नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। हल्द्वानी हिंसा घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हम दंगाइयों को बख्शेंगे नहीं। एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा, सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कहीं प्रतीक बना दिए गए। 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हम आज हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है और हमारा यह प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक हम उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा को नहीं पहुंचा देते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी माताओं बहनों का साथ मिल रहा है। लगातार वो हमारे साथ चल रही हैं, हमारे नौजवान हमारे साथ चल रहे हैं। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हर एक नौजवान, हर एक हमारे विद्यार्थी, सारे के सारे एक गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। आप सब सहयोग देने के लिए लगातार तत्पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उत्तराखंड के अग्रणी राज्यों में शामिल करना, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमारी सरकार को निरंतरता से मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। अल्मोड़ा के अंदर हमारे बहुगुणा जी, हमारे अजय टंटा जी लगातार मुझसे कह रहे थे कि आज पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें और हमारे विद्यार्थी, स्कूल के बच्चे आज सड़कों पर थे। और इतनी बड़ी संख्या को देखकर मैं अभिभूत हूं। निश्चित रूप से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा संघ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह व जसपुर विधायक आदेश चौहान और अन्य कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी वरिष्ठ नेता और विधायकों के साथ कुमारी शैलजा बैठक करेंगी। राज्य में भी जो हालात पैदा हो गए हैं, आप देख रहे हैं। क्या कुछ मैसेज होता है हमारे सीनियर नेता राज्यपाल। देहरादून में शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने हल्द्वानी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी लोग अमन चैन के साथ मिलजुल कर रहे हैं। शहर काजी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए समय भी मांगा है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर अपील करेंगे कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए हर स्तर से कार्रवाई की जाए। शहर काजी ने इस घटना पर कहा कि देश में हमेशा अमन चैन के साथ ही हर काम हुए हैं और कई मामलों में आपस में मिल बैठकर और कई में न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद पहले जिस तरह से अमन और भाईचारे के साथ एक दूसरे को देखते थे, वहां पर निगाहें एक दूसरे के लिए विपरीत नजर आती हैं। ऐसे में वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अमन चैन के लिए अपील करेंगे। देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में
ऐसा नहीं हुआ है कि जल्दी से किसी काम को मतलब कि इतनी बड़ी घटना घटी जाए, क्योंकि यहाँ हमेशा बाद से मसले को हल किया जाता है और करते आए हैं आज तक। समझिए, सब मिलजुल करके करते आए हैं। कुछ कोर्ट करता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट करता है, करते करते सब करते हैं, आपस के इत्तेफाक से सब कुछ हो जाता है। लेकिन बहरहाल कुछ ज्यादती है ये, इसलिए मतलब ये कि मसले पर को हल करना चाहिए और वहाँ अमन और चैन होना चाहिए। और साथ साथ इसी के कि आप ये सवाल है कि हुकूमत सरकार से क्या अपील कर सकते हैं, तो जाहिर बात है हमारी तो अपील यही है कि सब इंसान हैं, सबके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। जहाँ तक जायज़ और नाजायज़ का मामला है उसको रोकना चाहिए, लेकिन सब लोग आपस में भाई भाई हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और जुल्म ज़्यादती अच्छी चीज़ नहीं है, लिहाजा ज़रूरत है कि हम लोग सब मिल कर के रहें और आपस में कोई ज़्यादती ना हो। जो कोई गलती हो तो उसको मतलब कि सुलझा लेना चाहिए। इसीलिए हम अपने मोहतरम मुख्यमंत्री साहब से वक्त लेना चाह रहे हैं कि वहाँ भी हम उनके पास भी जा कर के ये चैन और सुकून की बात करें। इससे जो है ना पूरा इलाका मुअस्सिर होता है, असर होता है, उस पर प्रभावित होता है, क्योंकि बेचैनी हो जाती है। वो लोग जो कल आज हमने जो तो तरक्की करनी थी वो हमारी तरक्की सारे भाइयों की रुक जाती है। एक दूसरे की तरफ वो मोहब्बत की निगाह से जो देखते थे, दूसरे भी निगाह से देखने लगे। लेकिन हम में आपस में तफरीक और फ़र्क नहीं होना चाहिए, हम सब भाई भाई हैं। ये अपील है कि सब चैन और सुकून से रहें। समझे, सरकार के साथ जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में जो कुछ मुकदमात हैं उनको ज़रिए हल कर लेना चाहिए। यही हमारी अपील है कि हम सब चैन और सुकून से रहें। और खबरें और भी हैं, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने के इरादे से उतरा था। सरकार को असहज करने के लिए उसने अपने तर्कस में मुद्दों के कई मारक तीर भी सजाए थे, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण समान नागरिक संहिता विधायक के आगे आपको बता दें कि उसके तीर तर्कस में रखे रह गए। विपक्ष चाह कर भी इन तीरों को प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ा सका। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचार, भूकानून, महंगाई, बेरोजगारी, मूल निवास समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी थी, जिसमें विपक्ष की ओर से प्रश्नकाल और कार्य स्थगन प्रस्ताव में इन मुद्दों को उठाया जाना था। विपक्ष की उम्मीद थी कि सदन में प्रश्नकाल भी होगा और कार्य स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, लेकिन सिर्फ सत्र के नाम पर इतिश्री कर समान नागरिक संहिता पर ध्यान केंद्रित कर जनता के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम सरकार ने किया है। नहीं, देखिए, सरकार सदन चलाना ही नहीं चाहती है। सरकार जानबूझकर लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, विधायकों के अधिकारों का हनन करना चाहती है। अगर सरकार इंटरेस्टेड थी, भू कानून जैसा मुद्दा है, मूल निवास का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, पेपर लीक का मुद्दा था, कई विधायकों के विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव लगे हुए थे, प्रश्नोत्तर काल नहीं हुआ। सरकार राज्य के विकास के प्रति संवेदनशील है कहाँ? सरकार तो धींगा मस्ती कर रही है, दादागिरी कर रही है, बहुमत की धमकी दे रही है कि चूँकि उनका संख्या बल ज़्यादा है इसलिए जो उनकी मर्जी आती है वो करते हैं। और हल्द्वानी की घटना पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि हमने बचपन से हल्द्वानी को देखा, कभी वहां पर कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। शांति, सद्भाव और अमन का वातावरण वहां रहा है और यह पहली घटना है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश प्रशासन उस मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने जा रहा था, तब हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ नहीं गया और इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से फेल साबित हुई है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। उपचुनाव में कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी का पुत्र उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने का दावा करने वाले बीजेपी के जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा प्रभात चौधरी ने उपचुनाव में पार्टी से टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह कई सालों से पार्टी के सेवा कर रहे हैं और मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी हमेशा तीसरे नंबर पर आ रही है, लेकिन इस बार पार्टी अगर प्रत्याशी के रूप में घोषित करती है तो निश्चित तौर पर मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज पर बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपना मांग पत्र रखा है कि मुझे मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। और यहाँ देखिए, मंगलौर में 2 ही लोगों की सत्ता रही है और ये हमारा क्षेत्र मंगलौर विकास से कोसों दूर है। एक काम बताइए मुझे, एक कि हाजी काजी जी ने कोई एक उपलब्धि एक कार्य क्षेत्र में किया हो तो आप मुझे बताओ। एक बता दो, दूसरे को तो छोड़ दो, कि एक कार्य विकास का करके दिया हो। आप देखिए, शिक्षा देखिए, चिकित्सा देखिए, और खेल को लेके बच्चे इतने परेशान हैं कि यहाँ एक स्टेडियम तक की सुविधा नहीं हो पाई आज तक। इसका कारण रहा हमारा स्थानीय विधायक नहीं बन पाया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक होता तो आज ये सारी मूलभूत सुविधाएं हमें प्राप्त होती। आज हमारा बच्चा परेशान है, युवा परेशान है। हमारे बच्चे खेलने के लिए स्टेडियम तलाशने बाहर जा रहे हैं, कोई देहरादून जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। ये तो गांव में होनी चाहिए। 15,000 वोटिंग का गांव है हमारा लिब्बरेडी, उत्तराखंड प्रदेश का सबसे बड़ा गांव। हमारे यहाँ एक आज तक स्टेडियम नहीं बन पाया। आपने कभी अपने लोग सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी युवाओं के लिए स्टेडियम, लड़कियों के लिए कॉलेज की व्यवस्था, और चिकित्सा पे ज़्यादा फोकस रहेगा। जन तक पहुंच चुका हूं। मंगलौर विधानसभा के 34 गांव मैं डोर टू डोर कर चुका हूं। एक घर जा चुका हूं, एक व्यक्ति से मिल चुका हूं। मुझे सभी लोगों का, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। और ये देखिए आप, मंगलौर विधानसभा में 30 प्रधान हैं, 29 का मेरे पास समर्थन पत्र लिखित में है। और जनता से एक व्यक्ति से, यदि 2 भाई हैं तो मैं दोनों के पास जा रहा हूँ। मैं किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जा रहा हूँ, दोनों भाइयों के पास जा रहा हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ और मुझे समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिलने का कारण ये, मैं उनके बीच का हूँ, मैं उनकी समस्याएं मूलभूत जानता हूँ, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ। 10,000 वोटों का गाँव मेरा अपना लिब्बरेडी। संगठन ने मुझे टिकट दिया तो मैं ये संगठन को विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी को, कि कमल खिलेगा मंगलौर में इस बार। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बीते गुरुवार की शाम को अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। हल्द्वानी में हिंसा और आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। वही हल्द्वानी हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी की घटना काफी दुखद है और चिंताजनक भी। यशपाल आर्य ने कहा कि जब वहां पर मस्जिद को और मदरसे को तोड़ने की बात कही गई थी तो हमने सरकार से कहा था कि इस पर पहले विचार कर लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हल्द्वानी में जो घटना हुई उसमें सरकार का फेलियर है, क्योंकि सरकार की खुफिया जो तंत्र है, ऐसे में उसकी भूमिका क्या थी, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और हल्द्वानी जैसे शांतप्रिय शहर में कर्फ्यू लगा, यह पहली बार देखा गया। उन्होंने कहा कि कानून का सम्मान सर्वोपरि है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना से नहीं। और स्थिति नाजुक है, ऐसे में सरकार को संयम से काम लेना चाहिए। हमने बचपन से हल्द्वानी को देखा है, तभी वहां पर कोई अपनी घटना नहीं हुई। शांति, सद्भाव, अमन, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। ये पहला वाकया है कि कल की जो दुखद घटना है उससे निश्चित रूप से जिस तरह से जिला न्यायालय की याचिका खारिज हो जाती है और उसके पश्चात ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, इससे पूर्व में भी प्रशासन उस मस्जिद को, मदरसे को
ध्वस्त करने जा रहा था। तब हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, उनको स्थिति से अवगत कराया और ध्वस्तकरण की कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन कल जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में पूरी फोर्स नहीं थी, संख्याबल नहीं था, नगर निगम और पूरी प्रशासन पूरी तैयारी के साथ नहीं गया था, ड्रोन से भी वहां का जायजा लिया जा सकता था। और खुफिया तंत्र कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल है। ये खुफिया तंत्र की घोर लापरवाही है, घोर कमी है कि वह वहां की स्थिति का आकलन नहीं कर पाए। न उनके पास कोई सूचना थी और नहीं उनके पास कोई स्रोत थे कि वहां के हालात किस तरह के बन चुके हैं। इसकी परिणति मौतें हुई हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए हैं, पत्रकार बंधुओं की गाड़ियां जला दी गई हैं। तो ये चूक है और चूक के कारण, चूक में कौन दोषी है, इस पे भी प्रशासन को, सरकार को देखना होगा। ये हादसा, ये दुर्घटना रोकी जा सकती थी, लेकिन कानून सबसे बड़ा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सर्वोपरि है कानून। मेरा मानना है कि आज भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की, हमारा डेलीगेशन भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था, लेकिन जो हमारे स्थानीय विधायक सुमित्री के बाहर होने के बाद, हल्द्वानी में होने की वजह से उनसे हमारा जो भेंट का कार्यक्रम था और उसमें वो हो नहीं पाया। लेकिन मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा के उपरांत सारी बातों से अवगत कराया है और इस माहौल को, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है, लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। और जो वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है, उसके लिए शांति समितियों का गठन करने की जरूरत है, जिसमें कि वहाँ के लोग और हमारे सभी धर्मों के लोग, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए प्रशासन को, और इस से उबरने के लिए ठोस पहल सरकार को करनी होगी। और कोटद्वार की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने कोटद्वार में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ निराकरण की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शक्ति सैल कपरवार ने मीडिया से जानकारी देते हुए कहा कि कोटद्वार शहर की अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने में सरकार फेल रही है, जिस वजह से यूकेडी ने इन समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाने के लिए कोटद्वार की चारों दिशाओं में धरना प्रदर्शन किया है। सिगड्डी सोत में धरना प्रदर्शन किया। उस रोड के लिए, वो पुल का जो निर्माण हुआ है वहाँ पर सिगड्डी सोत में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लाखों रुपए बर्बाद किए। दूसरा जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो मालिनी नदी और करुणाश्रम के विकास के लिए था, वो भी हमारे बड़े लोगों ने बहुत समर्थन किया उसमें। तीसरा हमारा मोटर नगर का जो बहुत दिनों 2013 से लंबित पड़ा है, 10 साल हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मोटर नगर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। वो विकास की दृष्टिकोण से कोटद्वार के हृदय स्थल है, वहाँ से विकास के कई धाराएं निकलने वाली हैं। रोजगार। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।